नंबर्स घोषित किए हैं। आंकड़े आपको बताएं तो आय में शानदार ग्रोथ देखने को मिली है, करीब 70% से ज्यादा की कामकाजी मुनाफा 111% बढ़ा है। कंपनी का मुनाफा भी देखेंगे तो करीब 144% की बढ़त हुई है। मार्जिन में भी शानदार ग्रोथ, तो हर फ्रंट पर नंबर काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। नतीजों पर और चर्चा कर लेते हैं और हमारे साथ GHCL के मैनेजिंग डायरेक्टर RS जालान इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना ET Now स्वदेश को। पहला सवाल तो आपके नतीजों पर ही होगा। डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स इस वक्त काफी ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो बढ़ते हुए कॉस्ट है उसको आप कैसे फैक्टरिंग कर रहे हैं और किस तरह से मैनेज करेंगे ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आने वाले समय में बढ़ रहा है, और इसका इम्पैक्ट आपके मार्जिन्स पर और आने वाले नंबर्स पर कैसे पड़ सकता है? अगर मैं आपको ये बताऊं कि ओवरऑल डिमांड सप्लाई की जो सिचुएशन है सोडा एश में, वो अभी काफी फर्म है। इसका मेन कारण ये रहा कि पिछले 2-3 सालों में डिमांड बढ़ी है, लेकिन पर्टिकुलरली सप्लाई में कोई इंक्रीज नहीं आया है। ऑफ कोर्स कोविड के समय में डिमांड में थोड़ी सी स्लो डाउन थी, और अब जो डिमांड है वो प्री कोविड लेवल पे पहुंच गई है, जबकि सप्लाई में कोई इंक्रीज नहीं आई। दूसरा कारण ये रहा कि ग्लोबली, पर्टिकुलरली चाइना में कुछ कैपेसिटी बंद हो गई और उसकी वजह से वहां पर प्रोडक्शन कम हो गया। तीसरा, ओवरऑल जैसा आपको पता है कि डिमांड में जो सप्लाई है, सप्लाई चेन की जो कॉस्ट है, उसमें काफी बड़ी बढ़ोतरी हो गई। ये 3-4 फैक्टर रहे जिसकी वजह से कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई अभी कम है, उसकी वजह से ओवरऑल टाइटनेस है सोडा एश में। जहां तक अगर मैं प्राइसिंग की अगर बात करूं, तो प्राइसिंग एक तरफ कॉस्ट में, रॉ मटेरियल कॉस्ट में काफी बड़ी इंक्रीज आई है। जैसे अगर आप एनर्जी की प्राइस देख लें या जो दूसरे हमारे रॉ मटेरियल हैं, उन सब में काफी बड़ी बढ़ोतरी आई है, और उसकी वजह से डेफिनेटली सोडा एश की प्राइसेस जो है वो बढ़ी हैं। और इस प्रोसेस में थोड़ी सी सोडा एश की मार्जिन जो है उसमें इंप्रूवमेंट आया है। बट अभी जो सोडा एश की जो मार्जिन है, वो हिस्टोरिकली जो मार्जिन 32-33% की जो मार्जिन होती है, उसके आसपास पहुंची है। बिल्कुल मिस्टर जालान, अगर सेगमेंटल ग्रोथ की बात करें, केमिकल डिवीजन में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। हाउएवर देख सकते हैं कि होम टेक्सटाइल में स्टिल एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप अब भी नज़र आता है। आपके ग्रोथ प्लान्स आगे सेगमेंटल सिचुएशन की अगर बात करें तो क्या होंगे? स्पिनिंग की अगर मैं बात करूं तो इस क्वार्टर में और ओवरऑल पूरे साल में भी काफी बड़ी वॉल्यूम ग्रोथ रही है और वैल्यू ग्रोथ रही है। ऑलमोस्ट पूरे साल में 21-22 में 20-21 के मुकाबले में करीब करीब 50% की वैल्यू ग्रोथ रही है। और उसी तरह से ईबिटा में भी काफी बड़ी बढ़ोतरी रही है। ईबिटा में भी पूरे साल में करीब करीब ईबिटा जो है ऑलमोस्ट डबल हो गई है। 116 करोड़ रुपए के सामने में 255 करोड़ रुपए की ईबिटा रही है स्पिनिंग में। और इसका मेन कारण रहा कि हमने वैल्यू एडेड सेगमेंट की तरफ फोकस किया, और दूसरा हमारा जो कस्टमर मिक्स है, उस कस्टमर मिक्स में भी काफी प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ हम गए, उसकी वजह से हुआ। प्लस दूसरा, स्पिनिंग ओवरऑल जो है ओवरऑल अच्छा कर रही है, डिमांड अच्छी है, और आने वाले समय में स्पिनिंग में हम ग्रोथ कर रहे हैं। एक हमारा करीब करीब 20% का वॉल्यूम ग्रोथ का प्लान जो है वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, जो कि 3rd क्वार्टर में इस साल के कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वो 20% का वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा। और हमने सोलर एनर्जी पे और ग्रीन एनर्जी पे, आप बोल सकते हैं, काफी बड़ा फोकस रखा है, और ऑलमोस्ट हमारे करीब करीब 75% हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है स्पिनिंग की, वो ग्रीन एनर्जी से पूरी होती है। और उसका एडवांटेज हमको कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस में भी होता है, और दूसरा हमारी कार्बन फुटप्रिंट भी अच्छी होती है। आने वाले समय में हम सोलर एनर्जी पे और 10 मेगावाट का इन्वेस्टमेंट हमारा चल रहा है, जो कि जुलाई अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा प्लान है कि 80-85% जो है हम ग्रीन एनर्जी पूरा कर पाएंगे स्पिनिंग की रिक्वायरमेंट का। आने वाले समय स्पिनिंग का अच्छा दिखता है, बिकॉज चाइना प्लस स्ट्रेटजी प्लस जो श्रीलंका की जो जियोपॉलिटिकल सिस्टम है, या जो FTA हो रहा है यूरोप और UK के साथ, ये सब चीजें इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज रहेगी स्पिनिंग बिजनेस के लिए।
आने वाला समय भी बुलिश दिखता है स्पिनिंग बिजनेस के। बिल्कुल, तो स्पिनिंग कारोबार में ग्रोथ आउटलुक काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है कंपनी की तरफ से। सर, हमने देखा है कि आप अपने कैपेक्स प्लान को लेकर जो भी वहाँ पर निवेश करते हुए आए हैं, उसको लेकर भी काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं। अब आने वाले समय के लिए क्षमता विस्तार को लेकर और क्या-क्या योजनाएं हैं आपकी? जो हमारा स्पिनिंग की जो टोटल कैपेसिटी है वो करीब करीब 2 लाख स्पिंडल्स की है। उसके अलावा एयर जेट स्पिनिंग, टीएफओ, ओपन एंड स्पिनिंग, ये सारी चीजें इसके साथ साथ हैं। अब हमने करीब करीब 40,000 स्पिंडल का प्लान इम्प्लीमेंटेशन में है। जैसे मैंने बताया कि वो 3rd क्वार्टर में कंप्लीट हो जाएगा और हमने और उसके अलावा 40,000 स्पिंडल का ऑर्डर प्लेस कर दिया है, जो कि 2023-24 में के अंत में जाकर के खत्म होगा। तो अगर इन दोनों को ले लें तो लेने के बाद हमारी जो कैपेसिटी है वो करीब करीब 2,80,000 2,90,000 स्पिंडल पे चली जाएगी। और जो पावर है, जो ग्रीन पावर जैसे मैंने बताया, वो इसकी टोटल रिक्वायरमेंट का करीब करीब आप समझ लीजिए 80-85% सोलर का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इससे ओवरऑल जो मेरी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो काफी अच्छी हो जाएगी। तीसरा, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो ग्रोथ है वो वैल्यू एडेड सेगमेंट ऑफ स्पिनिंग की तरफ ज्यादा है। हम प्रीमियम प्रोडक्ट बना रहे हैं, या जो नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें भी हम प्रीमियम प्रोडक्ट का प्लान कर रहे हैं। तो इससे आने वाले समय में हमारी मार्जिन में एक अच्छा खासा इजाफा होगा। और ओवरऑल हमारा टारगेट है कि 20% से 22% का EBITDA मार्जिन जो है हमारे स्पिनिंग बिजनेस में आने वाले समय में हमको दिखता है। बिल्कुल मिस्टर जालान, अगर आपके रीसेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें, आपने ताज़ा होम टेक्सटाइल बिजनेस में डाइवेस्टमेंट किया है और साथ ही स्पिनिंग बिजनेस डीमर्जर की भी खबरें हैं। स्ट्रक्चर इनके कैसे दिखेंगे और आप किस तरह से बिजनेस स्ट्रेटजी को पर्टिकुलरली केमिकल सेगमेंट या स्पिनिंग बिजनेस की बात करें तो सपोर्ट करेंगे, और ये तमाम जो आपके प्लान्स हैं वो कैसे फुलफिल करेंगे? देखिए, अगर मैं दोनों बिजनेस की बात करूं, बिल्कुल आपने सही बोला कि हमने होम टेक्सटाइल का बिजनेस 31 मार्च 2 अप्रैल को फाइनली जो है हमने डिसइन्वेस्ट कर दिया, और उससे हमको करीब करीब 608 करोड़ रुपए की कैश फ्लो हमारे पास आया। और हमारा जो शुरू से फोकस रहा है वो हमारा स्पिनिंग और केमिकल, ये 2 बिजनेसेस में रहा है। जैसे 21-22 जो गया, इसमें हमने करीब करीब 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, और इस साल में भी जो अभी जो साल चल रहा 22-23 का, इसमें भी हम करीब करीब 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब प्राइमरली फोकस जो है वो केमिकल, और केमिकल में भी सोडा एश का फोकस एक तरफ, दूसरी तरफ स्पिनिंग। तीसरा, इसके अलावा हमारा जो फोकस है वो सम बास्केट ऑफ द केमिकल एक्सपेंशन हम करने का कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे केमिकल अदर देन सोडा एश के ऊपर हमारा स्टडी चल रही है, और आने वाले एप्रोप्रिएट समय में हम उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। ये दोनों बिजनेस में हमारी आने वाले समय में फोकस रहेगा। और रिसोर्स के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है और जो हमारा कैश फ्लो जनरेशन है वो बहुत सफिशिएंटली हमको जो है बिना लिवरेजिंग किए हुए हम अपने ग्रोथ मोमेंटम को आने वाले समय में मेंटेन कर पाएंगे। चलिए मिस्टर जालान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों पर अपना व्यू और आगे की ग्रोथ प्लान्स भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।